हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। और ये आईपीओ कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं होगा, ये एक बड़े ग्रुप का आईपीओ होगा। उस ग्रुप का नाम है शपूरजी पालनजी ग्रुप। हम इस ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि शपूरजी पालनजी ग्रुप क्या करता है, कब ये स्टैब्लिश हुआ था। शपूरजी पालनजी ग्रुप 1865 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि करीब 159 साल पहले की बात है। और ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें जो शपूर जी हैं, इस ग्रुप का जो शपूर जी पालन जी ग्रुप में जो शपूर जी हैं, उनका पूरा नाम शपूर मिस्त्री है। आपने साइरस मिस्त्री जी का तो नाम सुना होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो इनके छोटे भाई थे, शपूर जी मिस्त्री जी के ये छोटे भाई थे साइरस मिस्त्री जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो टाटा मोटर्स के चेयरमैन भी बने थे कुछ समय के लिए। शपूरजी पालनजी ग्रुप का सबसे बड़ा जो एसेट है वो टाटा सन्स में है, यानी कि 18.4% स्टेक उनका टाटा सन्स में है। ये क्या क्या सर्विसेज देती है? इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एनर्जी, वाटर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इन सब क्षेत्र में ये ग्रुप कार्य करता है। अगर हम इसके गत वर्ष की यानी कि 2023 की बात करें तो इसका जो नेट इनकम और रेवेन्यू थी, हालांकि वो डाउन थी, लेकिन ये लॉस तो नहीं था, लेकिन हाँ डाउन जरूर था। आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप में देखिए 159 साल पुरानी कंपनी है, तो अप्स एंड डाउन्स तो खैर चलते ही रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अब इन्होंने जो काम किया, अब तक जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, उसमें खास खास प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं जरा। देखिए, इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई है मुंबई में, एक फोर्ट एरिया है उसके आसपास, हांगकांग बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आरबीआई बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग और ताज कॉन्टिनेंटल, ये सब बिल्डिंग्स इन्होंने ही बनाई है। और इसके अलावा इन्होंने एआई आलम पैलेस बनाया है, जो कि सुल्तान ऑफ ओमान के लिए बनाया था 1972 में। और भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि द इंपीरियल मुंबई में, जुमेरा लेक टावर्स दुबई में, और इबीन साइबर सिटी मॉरिशस में। ये सब प्रोजेक्ट्स इस ग्रुप ने बनाए हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्रुप की कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं। देखिए, दो कंपनीज अभी तक लिस्टेड है इंडिया में, वो है फोर्ब्स एंड कंपनी और दूसरी है गोकेक टेक्सटाइल्स। अब तीसरी कंपनी लिस्ट होने जा रही है, जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ अभी आने वाला है। और इस आईपीओ से 5,430 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। राइट, 5,430 करोड़ रुपए। और इस आईपीओ में जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, करीब करीब 4,180 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेंगे। जो प्रमोटर है वो गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है। अभी तक इसमें प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो 99% है। इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर्स जो आने वाले हैं वो 1250 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर्स लॉन्च किए जाएंगे। राइट, तो टोटल हो गया 5,430 करोड़ रुपए। अगर हम रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो उसके हिसाब से 7,000 करोड़ का आईपीओ था ये पहले, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने वाले थे। लेकिन अब वो घटाकर 5,430 करोड़ रुपए कर दिया गया है इसका साइज, क्योंकि ये प्री आईपीओ में ही कुछ का पैसा जो है कंपनी को मिल चुका है, तो इसलिए इसका साइज छोटा कर दिया गया है। अभी करेंटली अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और कंपनी इस पैसे को यूटिलाइज कहां पर करने वाली है? 80 करोड़ रुपए यूटिलाइज करेगी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को बाय करने में। 320 करोड़ रुपए ये करीब लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल को में यूज करेगी। 600 करोड़ डेट चुकाने में यूज करेगी। और बाकी जो इसका जो पैसा बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करने वाली है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो है, इसके लिस्टेड पेयर्स कौन कौन से हैं। इसके लिस्टेड पेयर्स हैं लार्सन एंड टुब्रो, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ये सब कंपनीज को ये टक्कर दे सकती है। अब बात करेंगे इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स जो हैं वो हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमिरा फाइनेंशियल एडवाइजरी और एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। तो ये इसके लीड मैनेजर्स हैं जो इस आईपीओ को
लीड करने वाले। अब इसमें पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, देखिए जिस तरह का इसका बैकग्राउंड है इस ग्रुप का, तो उसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं और पास्ट भी इनका अच्छा रहा है। बीच में शपूर जी पालन जी ग्रुप में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन ठीक है, वो अब शपूर जी पालन जी ग्रुप जो है रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहा है, और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो खरीदा जा ही सकता है और साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जाए तो इसमें अच्छा पैसा बनने की उम्मीद की जा सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, जिस तरह का मैंने आपको ये रिकॉर्ड बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शायद इसमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात है, इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, फंडामेंटल्स क्या आएंगे, जब कंपनी अपने फंडामेंटल्स बताएगी तो तब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और राइट, लिस्ट होने के बाद कंपनी अपने ये इसके बारे में बताती है, फंडामेंटल्स के बारे में रिजल्ट्स देती है, तो देखा जाएगा कैसे फंडामेंटल्स है क्या कुछ है, वो सब भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका हिस्ट्री है इस ग्रुप की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें पैसा लगाया जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा एक व्यू था एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिर मैं आपको किसी और कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, जानकारी वाली वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।